जलवायु प्रदेश के रूप में इसको हम पहचान करते हैं। और उसके बाद दूसरा आता है प्रच्छन्न मानसूनी प्रदेश। प्रच्छन्न मानसूनी प्रदेश। प्रच्छन्न क्या होता है? प्रच्छन्न का मतलब होता है बिखरे हुए, कुछ बिखरे हुए क्षेत्रों में अलग अलग कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मानसूनी जलवायु प्रदेश की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसको भी याद रखेंगे कि प्रच्छन्न मानसून प्रदेश किसे कहते हैं। तो प्रच्छन्न मानसूनी प्रदेश जो है, यानी इसमें तो आपने लिख दिया कि दक्षिणी पूर्वी जो एशिया, यानी भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, वो सारे क्षेत्र होते हैं। यहां हम दूसरा लिखेंगे इसलिए इसको नहीं लिख सकते। तो यहां दक्षिणी प्रच्छन्न यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो है वो वास्तविक है। प्रच्छन्न में हम बात करें तो प्रच्छन्न में एक तो आता है कि जो ये पश्चिमी द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं या एक तरह से लैटिन अमेरिका के क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल होते हैं। यानी इसमें महत्वपूर्ण है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में मैक्सिको तक का जो क्षेत्र होता है वो शामिल होता है। यानी एक तरह से मध्य जो लैटिन अमेरिका का क्षेत्र है वो, और मध्य पूर्वी जो अफ्रीका है, यानी ये मध्य पूर्वी अफ्रीका के ये जो क्षेत्र होते हैं यहां से, और लैटिन अमेरिका का जो क्षेत्र होता है यानी मध्य पूर्वी, ये जो मध्य पूर्वी इस प्रकार का ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भी प्रच्छन्न मानसूनी जलवायु प्रदेश है वो पाया जाता है। और ये जो मध्य और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र है उस लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में भी क्या होता है कि प्रच्छन्न मानसूनी जलवायु प्रदेश पाया जाता है, यानी मध्य पूर्वी अफ्रीका ये जो। और तीसरा जो है वो है संशोधित मानसूनी जलवायु प्रदेश। संशोधित मानसूनी जलवायु प्रदेश, यानी संशोधित मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो संशोधित मानसूनी जलवायु प्रदेश जो है उसमें एक तरह से उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जो भाग हैं वो संशोधित मानसूनी जलवायु प्रदेश में आते हैं। यानी ये 3 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये भी 2 नंबर है और ये भी 2 नंबर है। तो लैटिन अमेरिका में प्रच्छन्न मानसूनी जलवायु प्रदेश होता है और मध्य पूर्वी अफ्रीका में संशोधित जलवायु प्रदेश जो होता है वो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में होता है। यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर संशोधित जलवायु प्रदेश माना जाता है, यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक तरह से संशोधित जलवायु प्रदेश है, उसमें उसकी गणना है वो की जाती है। उसके बाद में है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। 3 नंबर पे सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश है, ये भी उष्ण कटिबंधों में स्थित है और 5 से लेकर के 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसको हम इसका विस्तार जो है उसकी बात करें, विस्तार जो है वो 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच इसका विस्तार है वो पाया जाता है। और भूमध्य रेखा से थोड़ा हट करके यहाँ वृक्षों की अपेक्षा जो घास के मैदान हैं वो ज्यादा हैं वो पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में है, इसलिए इसका जो उपनाम है वो है सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश। सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। वर्षा यहाँ उष्ण कटिबंधीय जो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसकी अपेक्षा कम होती है, इसलिए यहाँ पर वृक्षों की अपेक्षाएं कड़ी घास का विकास होता है। और घास जो उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण थोड़ी सी कड़वी होती है, जहरीली होती है, पशु भी उसको खा नहीं सकते। तो ये उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य सबसे ज्यादा, ये उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य एक तरह से अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा जो अफ्रीका के अलावा वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना का जो क्षेत्र होता है वहां पर भी ये देखने को मिलते हैं।
अभी मानचित्र हम देखते हैं, इनका जो मानचित्र है विश्व का मानचित्र, उसमें नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, इसी में हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। हाँ देखिए, हाँ तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर, तो देखिए ये जो अपना उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपने देखा था, उष्ण आर्द्र, उसके लगभग दोनों ओर जो इस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वेनेजुएला है वहां पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान है, ओरोनिको, और इस प्रकार से जो वो